हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है। अंतर समीकरण से संबंधित पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि डिफरेंस इक्वेशन होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से प्रथम क्रम का अंतर समीकरण होता है, किस प्रकार द्वितीय क्रम का अंतर समीकरण होता है और इस प्रथम क्रम के अंतर समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है। तो वहां हमने ये देखा था कि y बराबर दे रखा है a/t-1। तो ये जो अंतर समीकरण होगा ये प्रथम क्रम का अंतर समीकरण कहलाएगा। जहां t-1 होगा वहां प्रथम क्रम का अंतर समीकरण होगा, जहां t-2 होगा वह द्वितीय क्रम का अंतर समीकरण होगा और अगर t-3 लिया जाए तो तृतीय क्रम का अंतर समीकरण होता है। पर हम अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में हम द्वितीय क्रम के अंतर समीकरण की तक ही बात करेंगे। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि जिसमें अचर संख्या जुड़ी हुई होगी वह जो अंतर समीकरण होगा वह असमरूप अंतर समीकरण होगा और जिसमें अचर संख्या नहीं जुड़ी हुई होगी वह समरूप अंतर समीकरण होगा। और उसी क्रम में हमने प्रथम क्रम के अंतर समीकरण को हल करना सिखाया था। एक बार मैं आपको वापस रिपीट करता हूं। अगर ये समीकरण दे रखा है yt बराबर a/t-1, तो ये प्रथम क्रम का समरूप अंतर समीकरण है। अगर मैं इसमें b जोड़ देता हूं तो ये प्रथम क्रम का असमरूप अंतर समीकरण हो जाएगा। यदि मैं इसमें a1 इसको करके a2/t-2 कर देता हूं तो ये 2 तक है तो ये द्वितीय क्रम का अंतर समीकरण हो जाएगा समरूप। और अगर मैं इसमें c और जोड़ देता हूं अचर संख्या तो ये द्वितीय क्रम का असमरूप अंतर समीकरण हो जाएगा। ये सारी चीज हमने पिछले वीडियो में सीख ली थी। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि ग्राफ के माध्यम से अंतर समीकरण को कैसे समझा जा सकता है। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए सवाल है yt बराबर a/t-1। ये प्रथम क्रम का समरूप अंतर समीकरण है। इसका हल करना मैंने सिखाया था, एक बार और बता देता हूं। अगर मैं यहाँ t बराबर 1 रखूं तो आएगा y1 बराबर a/1 बराबर a/0। अगर मैं t बराबर 2 रखता हूं तो y2 बराबर आएगा a/2-1 यानी a/y1 और y1 का मान ये रहा तो a गुणा a/0। तो इसको लिखेंगे a⁻2/0 समीकरण 2। मैं t बराबर 3 रखता हूं तो y3 बराबर आएगा a/3-1 बराबर आएगा a/2 बराबर a गुणा a⁻2/0 तो आएगा a⁻3/0। ये समीकरण 3। तो यहां देखिए t बराबर 1 है तो a⁻1 है, t बराबर 2 है तो a⁻2 आई। अगर मैंने t बराबर 3 लिया तो a⁻3 आई और t बराबर मैं 4 लेता हूं तो आएगा y4 बराबर a/4-1 तो आएगा a/3 और y3 का मान ये रहा तो आएगा a गुणा a⁻3/0 तो आएगा a⁻4/0। तो यहाँ देखिए t बराबर 1 है तो a⁻1 रहती है, t बराबर 2 है तो a⁻2 रहती है, t बराबर 3 है तो a⁻3 रहती है, t बराबर 4 है तो a⁻4 रहती है। तो मैं t को t रखता हूं तो आएगा yt बराबर a⁻t/0। ये हमने पिछली बार समझा था। आज के इस वीडियो में हम सोचेंगे कि ये समझेंगे कि ग्राफ के माध्यम से अंतर समीकरण को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये yt का अंतर समीकरण का हल आया, वो आया yt बराबर a⁻t/0 यानी yt बराबर यदि a/t-1 है तो इसका हल आएगा yt बराबर a⁻t/0। अब y0 अचर संख्या है, मान लो मैंने इसको k0 मान ली तो yt बराबर आ गया a⁻t/k0। अब जैसे जैसे अचर संख्या का मान बदलता है, जैसे जैसे a का मान बदलता है, किस प्रकार से अंतर समीकरण बदलता है उसको हम देखेंगे। अंतर समीकरण का हम इसको बोल सकते हैं ग्राफ द्वारा स्पष्टीकरण कह सकते हैं। माना k0 बराबर 1 है तो हमारा yt बराबर हो गया a⁻t। ये हमारा अंतर समीकरण। हमने क्या किया, स्थिर संख्या k0 को मान लिया 1 है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि किस प्रकार से ग्राफ के माध्यम से अंतर समीकरण को हल किया जाता है। इसलिए हमने k0 को क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब देखिए, मान यदि a बराबर 1 हो तो मान लो a का मान 1 है तो y1 बराबर 1 की पावर 1 बराबर 1।
y2 बराबर 1 की पावर 2 भी 1 आएगा, y3 बराबर 1 की पावर 3 आएगी तो भी मान 1 आएगा, y4 बराबर 1 की पावर 4 आएगी तो मान 1 आएगा, y5 अगर मैं लूँ तो आएगा 1 की पावर 5 बराबर भी 1। अगर ऐसी स्थिति हो जब a का मान 1 आता है तो अंतर समीकरण एक स्थिर राशि होगी, हर बार 1 ही आएगा, चाहे आप t ले लो, t+1 ले लो, t+2 ले लो, जो भी आप समय लेंगे, तो यहाँ अंतर समीकरण जो होगा वो किस प्रकार का होगा, एक स्थिर x अक्ष के उस पर मान जो है, मान लो a बराबर 1 है, a बराबर 1 है तो अंतर समीकरण का जो चित्र होगा वो x अक्ष पर एक स्थिर संख्या होगा। आप देखिए कि यहाँ पर भी 1 आना है, यहाँ पर भी 1 आना है, a का मान आप कुछ भी ले लीजिए, t का मान आप कुछ भी ले लीजिए, यहाँ t बराबर 1 लिया, t बराबर 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, 6 लिया, कुछ भी लिया, y का मान वो का वही आना है 1। तो ऐसी स्थिति में जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ आपका किस प्रकार का होगा, x अक्ष के सामने क्षैतिज रेखा की बात होगा। अब यही अगर t का मान हम -1 ले लेते हैं, एक ग्राफ की हमने बात करी कि t बराबर 1 हो तो किस प्रकार से होगा। अगर t बराबर 2 हो, मान लो मैंने a बराबर, यदि a बराबर -1 हो तो, अगर a बराबर -1 हो तो y1 बराबर -1 की पावर 1 बराबर -1, y2 बराबर -1 की पावर 2 बराबर +1 हो जाएगा, y3 बराबर -1 की पावर 3 हो जाएगी तो -1 हो जाएगा, y4 बराबर -1 की पावर 4 हो जाएगी तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, जैसे जैसे पावर बदल रही वैसे वैसे इसका मान बदल रहा है। देखिए पावर 1 है तो -1 रहा, पावर 2 हो गई तो +1 हो गया, फिर पावर 3 हो गई तो -1 हो गया, पावर 4 हो जाएगी तो +1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि बार बार मान इसका बदल रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर मैंने इसको यहाँ देखिए a बराबर -1 लिया, ठीक है, a बराबर -1, तो समय पथ क्या होगा, अंतर समीकरण का समय पथ, पहले ये +1 था, उसके बाद -1 हो गया, देखो ये +1 और ये -1, फिर ये +1 हुआ, फिर -1 हुआ, फिर +1 हुआ, फिर -1 हुआ। इस प्रकार से समय पथ दोलायमान होगा और x अक्ष के दोनों तरफ चलेगा। ये जो x अक्ष है उसमें समय पथ जो हम ले रहे हैं, समीकरण का जो समय पथ है, क्योंकि इसका हल होगा y बराबर -1 की पावर t, इसका ये हल होगा। तो समय पथ t का मान अपन 1 रखेंगे तो +1 आएगा, फिर -1 आ जाएगा, फिर +1 आ जाएगा, फिर -1 आ जाएगा, फिर +1 आ जाएगा, फिर -1 आ जाएगा। इस प्रकार जो अंतर समीकरण है उसका समय पथ दोलायमान होगा और x अक्ष के दोनों तरफ बराबर दूरी पर चलेगा, +1 होगा, -1 होगा, +1 होगा, -1 होगा। क्लियर? ये t के दो मान हमने लिए। अगर मान लीजिए a का मान है, a का मान हम मान लेते हैं कि 0 हो तो क्या होगा, तो देखिए अगर a बराबर मैं 0 ले लेता हूं तो y1 बराबर 0 की पावर 1 बराबर 0, y2 बराबर 0 की पावर 2 बराबर 0, y3 बराबर 0 की पावर 3 बराबर 0, y4 में भी 0 की पावर 4 बराबर 0। तो यहाँ जो समय पथ है वो कुछ भी नहीं होगा, एक खाली संख्या खाली होगी। यहाँ a बराबर आप 0 लेते हैं तो कोई समय पथ नहीं होगा, क्योंकि सब जगह वहाँ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये तीन चीज हमने देखी कि a का मान हम 1 लें तो क्या होगा, a का मान -1 लें है तो क्या होगा, और a का मान जो है अगर 0 लें तो क्या होगा। तो अगर a बराबर 0 होता है तो यहाँ कोई भी प्रकार का समय पथ नहीं होगा, क्योंकि हर स्थिति में 0 आएगा। अब अगर मान लो a का मान 1 से ज्यादा हो तो क्या होगा, उसको आप देखिए एक चीज को कर रहे हैं। इफ a इज ग्रेटर देन 1, मान लो a का मान है 3, तो y1 बराबर 3 की पावर 1 बराबर 3, y2 बराबर 3 की पावर 2 बराबर 9, y3 बराबर 3 की पावर 3 बराबर 27, y4 बराबर 3 की पावर 4 बराबर 81। देखिए बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। तो यदि a का मान 1 से ज्यादा हो, इफ a इज ग्रेटर देन 1, तो समय पथ विस्फोटक होगा, विस्फोटक गति से बढ़ रहा है। a बराबर है 3, यहाँ देखिए हमने क्या माना है, a बराबर इसको 3 माना है।
तो यहाँ देखिए पहले 3 था, 3 के बाद 9 हुआ, 9 के बाद 27 हुआ, 27 के बाद 81 हुआ। देखो ये 3 फर्स्ट है, 3 के बाद आए 9 के बाद आए 27 के बाद 81। तो समय पथ एक्स अक्ष से दूर चला जाएगा, दूर होता चला जाएगा, और समय पथ विस्फोटक गति से बढ़ेगा, क्योंकि ये देखिए गुणित क्रम में बढ़ रहा है। 1 से 3 से 9 हुआ, 9 से 27 हुआ, 27 से 81 हुआ, 81 से 243 हो जाएगा। फिर ये समय पथ ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो दोलायमान नहीं होगा, क्योंकि एक्स अक्ष के दोनों तरफ नहीं जा रहा है, एक ही तरफ जा रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो हम बोलेंगे कि समय पथ विस्फोटक गति से बढ़ेगा। एक बार मैं और चित्र बना के बताता हूं कि विस्फोटक गति देखो किस प्रकार से होती है। बहुत तेजी से ये समय पथ से एक्स अक्ष से दूर हटता चला जाएगा समय पथ। तो अगर हमने 4 चीज की बात कर ली कि यदि a का मान +1 हो तो क्या होगा, -1 हो तो क्या होगा, 0 हो तो क्या होगा, और a का मान अगर 1 से ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा। अगर a का मान लीजिए a का मान और भी, अगर मान लो a का मान 0 से तो ज्यादा हो पर 1 से कम हो तो क्या होगा। एक और हम चीज बात लेते हैं, इफ a is greater than 0 but less than 1, यदि a का मान क्या है, 1 से तो ज्यादा है, 0 से तो ज्यादा है पर 1 से कम है, यानी 0 और 1 के बीच में, मान लीजिए मैंने मान लिया a का मान ले लिया 1/3, ये देखिए 0 से ज्यादा है, 1 से कम है, तो y1 बराबर होगा 1/3 की पावर 0, क्योंकि देखो yt बराबर है a की पावर t, ठीक है। तो पहला वाला हो गया 1, y2 बराबर 1/3 की पावर 2 बराबर 1/9, y3 बराबर 1/3 की पावर 3 1/27, y4 बराबर 1/3 की पावर 4 1/81। देखो छोटा होता चला जा रहा है। तो यहां देखिए a इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, और हम लिखते हैं a बराबर 1/3। तो ये पहले 1 था, फिर 1/9 हुआ, फिर और कम हुआ और कम हुआ। इस प्रकार से समय पथ घटता चला जाएगा और x अक्ष के समीप आता चला जाएगा। पहले ये 1 होता है, उस वाले में भी हमने देखा 3 की पावर, फर्स्ट वाले में भी देखिए a बराबर हमने 3 लिया ना, तो फर्स्ट वाला आएगा 3 की पावर 0 बराबर 1। तो फर्स्ट वाला 1 होएगा, 1 के बाद यहाँ से 3 से स्टार्ट नहीं होगा, 1 से स्टार्ट होगा, वो हम अभी -3 करेंगे तो समझ जाएंगे। तो यहाँ देखिए कि यहाँ क्या है कि यदि a का मान पॉजिटिव होता है पर 1 से कम होता है तो ऐसी स्थिति में समय पथ अवमंदित होगा। अवमंदित का मतलब है मंदी होती जा रही है, छोटा होता चला जा रहा है और x अक्ष के समीप आता चला जाएगा। अब एक और कंडीशन ऐसे हो सकती है कि a का मान -1 से तो ज्यादा हो और 0 से कम हो, तो भी हम देखते हैं, एक बार और देखते हैं। यदि a का मान इफ a इज लेस देन -1 और a इज इक्वल टू मान लीजिए -2, मान लिया -2 है, a का मान -2 है, -3 कुछ भी मान ले, तो y1 बराबर -2 की पावर 0 बराबर 1, y2 बराबर -2 की पावर 1 बराबर y1 इसकी पावर 1। पहला जो है हमने जो समीकरण लिया है वो समीकरण लिया है yt बराबर a की पावर t, ओके। तो अगर ये -1 है तो y1 बराबर होगा -2 की पावर 1 बराबर -2, y2 बराबर होगा -2 की पावर 2 बराबर +4, y3 हो जाएगा -2 की पावर 3 दैट इज 6 और दैट इज -8, y4 हो जाएगा -2 की पावर 4 दैट इज +16, और अगर हम y0 की बात करें तो -2 की पावर 0 दैट इज 1 स्टार्ट। तो यहाँ देखिए समय पथ 1 से -2 हुआ, -2 से +4 हुआ, +4 से -8 हुआ, -8 से +16 हुआ। तो किस प्रकार से इस स्थिति में समय पथ हो रहा है, ये a बराबर हुआ -2, ओके। तो यहाँ देखिए पहले +1 फिर -2
समय पथ पहले +1, फिर -2, -2 के बाद +4, फिर -8, फिर प्लस का 16, माइनस का 32। इस प्रकार से समय पथ क्या होगा, दोलायमान होगा, एक्स एक्स के दोनों तरफ जाएगा, नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, और विस्फोटक गति से, आप देखिए स्पीड से ही बढ़ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि यदि a का मान -1 से कम तो समय पथ दोलायमान होगा, यानी दोनों तरफ जाएगा, एक्स एक्स के ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, और विस्फोटक होगा क्योंकि बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। अगर ये लगातार ये बढ़ता जा रहा है, 16 के बाद 32 32 हो जाएगा, 32 के बाद 64 हो जाएगा, फिर 128 हो जाएगा, फिर 256 हो जाएगा, फिर 5 जो भी है 512 हो जाएगा। तो समय पथ ऑसिलेटिंग होगा, दोनों तरफ जाएगा और एक्स एक्स से दूर हटता चला जाएगा और एक्सप्लोजिव होगा, यानी विस्फोटक गति से बढ़ेगा। तो ये हमने एक और बात करी। अब अगर मान लीजिए a का मान -1 से 0 के बीच में हो, यानी ऐसा हो कि एक a इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 0, यानी -1 से तो ज्यादा हो और 0 से कम हो। मान लीजिए मैंने मान लिया a = -1/3, तो y t का y0 बोले तो आएगा -1/3 की पावर 0 दैट इज 1, y1 बराबर -1/3 की पावर 1 दैट इज -1/3, y2 बराबर -1/3 की पावर 2 दैट इज 1 पॉजिटिव, y3 बराबर -1/3 की पावर 3 दैट इज 1/27 नेगेटिव, और y4 अगर मैं लेऊं तो 1/3 की पावर 4 दैट इज 1/81 फिर पॉजिटिव। तो यहाँ देखिए समय पथ दोलायमान है, दोनों तरफ जा रहा है। a बराबर मैंने लिया -1/3, यानी a इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 0। तो ऐसी स्थिति में देखिए पहले +1, फिर -1/3। अब देखिए -1/3 से ऊपर जाएंगे तो -1/9, फिर -1/27, फिर प्लस का 81, फिर माइनस का 243। इस प्रकार से यहाँ क्या होगा, समय पथ जो होगा वो दोलायमान दोनों तरफ जाएगा। पहले +1 था, फिर 1/3 माइनस का हुआ, फिर 1/9 प्लस का हुआ, फिर 1/27 माइनस का हुआ, फिर 1/81 प्लस का हुआ, फिर 243 माइनस का होगा। तो समय पथ तो दोनों तरफ जाएगा, एक बार पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है। तो हम ये बोलेंगे कि ऐसी स्थिति में समय पथ दोलायमान होगा और एक्स एक्स के समीप आता चला जाएगा। दोनों स्थिति में क्या हो जाएगा, समीप आता चला जाएगा। तो यहाँ हमने कुछ चर्चा करी कि किस प्रकार से समय पथ हो सकता है। समय पथ आपका विस्फोटक हो सकता है, शून्य हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, एक्स एक्स के समीप आ सकता है, दोनों तरफ ऑसिलेटिंग हो सकता है, दोनों तरफ इक्वल में जा सकता है, और लास्ट में हमने बताया। तो हम एक बार वापस चर्चा कर लेते हैं कि यदि a का मान क्या हो तो क्या होगा। तो हम एक बार इसका वापस रिव्यू कर लेते हैं कि अगर a का मान ऐसा है तो समय पथ कैसा होगा। तो देखिए यदि a बराबर 0 है तो समय पथ सीधा होगा, a बराबर 0, a बराबर 0 होगा तो कुछ भी नहीं होगा, a बराबर 1 होगा तो समय पथ ऐसा होगा, और a बराबर -1 है तो समय पथ आपको बताया कि किस प्रकार से होगा। समय पथ जो होगा वो मैंने ग्राफ यूं लिया है। समय पथ ये क्या करेगा, समय पथ जो होगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होगा। a बराबर मान लीजिए 3 है, यानी a इज ग्रेटर देन 1 है, तो समय पथ मैंने आपको बताया था कि विस्फोटक होगा, +1 से फिर ये जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। ये 4 चीज हुई। a बराबर आया, a इज लेस देन, a इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0, 1 से ज्यादा है। a का मान 1 से तो छोटा है पर 0 से ज्यादा है। तो आपको बताया था कि किस प्रकार से ये छोटा होता चला जाएगा। या 1 का मान -1 से तो ज्यादा है और 0 से कम है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा,
जो समय पथ है वो इस प्रकार से चला जाएगा, अवमंदित होगा और आसपास में आ जाएगा। और ए का मान मान लो -3 है, यानी ए इज ग्रेटर ए इज लेस देन -1, ए इज लेस देन -1 इससे बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में जो समय पथ होगा वो विस्फोटक गति से दोनों तरफ ऑसिलेट होगा। ये हमने चर्चा करी थी कि इस प्रकार से ये बहुत तेजी से समय पथ ऊपर जाएगा। ये सारे हमने देखे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 की कुल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके माध्यम से हम जो डिफरेंस इक्वेशन है उसको बता सकते हैं। तो a बराबर 0 होगा तो समय पथ कुछ भी नहीं होगा, a बराबर 1 होगा तो ये स्थिर संख्या की बात ही होगा, a का मान यदि 1 से ज्यादा होगा तो समय पथ विस्फोटक होगा और x अक्ष से दूर हटता चला जाएगा, a बराबर -1 होगा तो समय पथ दोनों तरफ चलेगा और +1 -1 +1 -1 इस प्रकार से एक ही x के दोनों तरफ होता रहेगा। यदि a का मान 1 से कम और 0 से ज्यादा होती है तो समय पथ रहेगा तो पॉजिटिव ही पर अवमंदित होता चला जाएगा। और यदि a का मान -1/3 जैसा हो तो ऐसी स्थिति में समय पथ अवमंदित होगा और x अक्ष के समीप आता चला जाएगा और दोनों तरफ ऑसिलेटिंग होता चला जाएगा। और a का मान अगर -2 -3 ऐसा कुछ आ जाता है, -1 से कम आ जाता है तो समय पथ ऑसिलेटिंग भी होगा और विस्फोटक भी होगा। तो ये हमने चर्चा करी कि किस स्थिति में अवकल समीकरण जो डिफरेंस इक्वेशन है वो क्या होगा। अब इसका सार अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि यदि a का मान ग्रेटर देन 1 है, अगर a का मान ग्रेटर देन 1 है तो जो है समय पथ जो होगा वो विस्फोटक होगा, चाहे ये नेगेटिव है चाहे ये पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो ये इस प्रकार से विस्फोटक होगा और नेगेटिव है तो ये इस प्रकार से विस्फोटक होगा जो हमने चर्चा की। यदि a बराबर 1 है तो समय पथ या तो सीधा ऐसा होगा या समय पथ दोनों तरफ इस प्रकार से चलेगा बराबर। ये इसकी बात चली। और अगर a का मान कम है 1 से तो समय पथ अवमंदित होगा। अवमंदित का मतलब है या तो x के पास यूं नीचे जाएगा या ये दोनों तरफ जो है वो दोनों तरफ भी होकर ही पास आता चला जाएगा। ये हमने करी। और a बराबर 0 होगा तो समय पथ होगा ही नहीं। तो ये अलग अलग कंडीशंस की बात करी कि a ग्रेटर देन 1 होगा तो ये समय पथ पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। पर अगर 1 से ज्यादा है, जैसे +3 है या -3 है तो समय पथ विस्फोटक होगा, +3 है तो ऊपर चला जाएगा और -3 है तो दोनों तरफ चला जाएगा। और a का मान 1 है, +1 है तो सीधा रहेगा और -1 है तो ये दोनों तरफ चलेगा। और a का मान <1 है तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये ऊपर से नीचे चला जाएगा और नेगेटिव है तो ये दोनों तरफ ऑसिलेट होगा। इस प्रकार से हम ग्राफ के माध्यम से जो अंतर समीकरण है, डिफरेंस इक्वेशन है, उनको समझ सकते हैं। मैं समझता हूँ ग्राफ के माध्यम से अंतर समीकरण क्या होता है और किस प्रकार से इसका समय पथ होता है, इसको समझने में ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रथम क्रम का यदि असमरूप अंतर समीकरण है तो उसका हल कैसे करते हैं, अगर द्वितीय क्रम का समरूप अंतर समीकरण है तो उसको हल कैसे करते हैं, और द्वितीय क्रम का असमरूप अंतर समीकरण है तो उसको कैसे हल कर सकते हैं। और बाद में हम ये भी जानेंगे कि अर्थशास्त्र में किस प्रकार से मक्कड़ जाल के क्वेश्चन आते हैं या कोई भी प्रश्न आते हैं अर्थशास्त्र में तो वहाँ हम किस प्रकार से इसको यूज कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।